लेकर चुनावी जुमला बताया है। अब कौन सा चुनाव आ गया कमलनाथ जी? उन्होंने बोला था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मोदी जी बोल के गए थे। हैं? मोदी जी ने 29 अप्रैल को बंगाल में बोला था कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। तो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हो और यहाँ पर वैक्सीन का टोटा है, वैक्सीन आने पा रही, रजिस्ट्रेशन करा दिए, तो चुनावी जुमला है। देखिए, मेरे ख्याल से उनके पास जो स्टाफ है नेता प्रतिपक्ष का, वो जानकारियां उन्हें सही नहीं दे रहा हो। वैक्सीन आना प्रारंभ हो गई है, लेकिन चाहते ये हैं कि उसकी मात्रा इतनी हो जाए कि भीड़ इकट्ठी ना हो। आज हम चेन तोड़ने की एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, उधर नौजवानों ने जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो अपने आप में है, तो उसकी एक इतनी मात्रा हो कि भीड़ ना हो और वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में हो। ये कमलनाथ जी की बात ऐसी ही है जैसी वो 2 दिन पिछले हफ्ते ऑक्सीजन के बारे में कह रहे थे। तो ये आज मध्य प्रदेश के पास में पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त वैक्सीन है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ बैठकर ट्वीट करना, अब निकल तो हम नहीं रहेंगे वो कहीं, मेरे साथ चलें कहीं कोरोना वार्ड में चलें हम दोनों जने, तो मैं समझता हूं कि उनको अध्ययन वस्तु स्थिति का हो पाएगा। सिर्फ स्टाफ की खबर के आधार पर ट्वीट कर देना अच्छा नहीं है। सर, दूसरा जबलपुर में 15 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्या मध्य प्रदेश में दूसरे जिले खासकर भोपाल इंदौर में 10 तारीख के बाद की संभावना है? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अभी बैठक यहाँ की हुई नहीं है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर नए सिरे से विचार होगा। क्या पूरी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर ही है लॉकडाउन? हमारी पहली प्राथमिकता क्राइसिस मैनेजमेंट के जो लोकल के जनप्रतिनिधि हैं वो लोकल के हालातों को अच्छी तरह समझते हैं, उनके साथ में एक बार बैठे, वो आ जाएं, उसके बाद फिर सामूहिक रूप से प्रादेशिक स्थिति पर विचार प्रदेश की समिति करती है। ये जो कांग्रेस ये कह रही है कि साहब अभी भी जो है स्थिति खराब है और सरकार गलत बयान कर रही है। कांग्रेस को स्थिति ऐसी लग सकती है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को कभी स्थिति लगी आज तक। जब सेना पाकिस्तान में घुसी तो सेना खराब लगी उसे, चुनाव हारे तो ईवीएम खराब लगी उन्हें, केस हारे तो न्यायालय खराब लगा उन्हें। कभी भी जो राष्ट्रीय गौरव का विषय होता है उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। सर, कल बंगाल का परिणाम आने वाला है, तो क्या आपको अनुमान लगता है सर? ये अनुमान क्या है, स्पष्ट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, एलजी को तो मतलब टीएमसी को जीत के दावा कर देंगे। ठीक है ना, करता होगा। अब क्या ज़्यादा देर रह गई है, कल की बात है, कल अपन फिर मिलते हैं दोनों भाई। जुलूस जलसों पर रोक लगाने का है बीजेपी हाईकमान। आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जुलूस जलसे नहीं होना चाहिए। मैं हाईकमान की बात से अक्षर से सहमत हूँ। सर, कोरोना कर्फ्यू की जगह कोई और दूसरा विकल्प माइक्रो जोन और माइक्रो जोन तो वैसे भी बनाए हुए, कंटेनमेंट जोन तो हम छोटे छोटे जोन तो बना ही रहे हैं, बाकी जैसी स्थिति बनेगी वैसा करेंगे। ग्वालियर में एक महिला स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है, वैसे आप सबको भी महसूस होता होगा। पुनः समीक्षा, कोरोना को लेकर लगातार जिस तरह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं और सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं प्रदेश में। सारे लोग जिसे लहर कह रहे थे वो सुनामी थी, लेकिन लगातार सतत मेहनत और प्रयास और प्रयत्नों की परिसीमा की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, तो आप परिणाम देखें कि हमारे यहाँ आज नए केस आए हैं 12,379, स्वस्थ होकर ठीक होकर जो घर गए हैं 14,562। मतलब अब एक्टिव केसों में 2,285 की कमी आई है। जो हम बढ़ते बढ़ते 95, 96, 97, 98 और लोग कयास लगा रहे थे कभी 1 लाख को हम पार कर जाएंगे, अब घट के 88,000 रह गए हमारे पास एक्टिव केसों की संख्या। उल्टी चक्री चालू हो गई है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। हिंदुस्तान में अब हम 14वें नंबर पर आ गए। कहाँ सरकते सरकते 7वें, 6वें, 5वें की बातें हो रही थी। आप सबको मालूम है कि कलकत्ता, ये कानपुर के अपने जो IIT कानपुर के प्रेडिक्शन आए थे उसमें बताया था कि 1 मई को हम पीक पे आएंगे। मित्रों, आज 1 मई है, हम घट रहे हैं, 88,000 पे आ गए। लगभग 8-10 हज़ार की कमी हमने पिछले 8 दिन में की। ये सब हुआ जनता की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से। जनता ने स्वेच्छा से जो जनता कर्फ्यू लगाया
उससे कोरोना की चेन टूटने में काफ़ी राहत मिली। और सरकार ने लगातार कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से चर्चा, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से लगातार ऑक्सीजन, आप स्वयं भी अगर अंतर्मुखी होकर झांकेंगे तो 8 दिन पहले जिस ऑक्सीजन का हाहाकार इस प्रदेश में था, आज 1 मई को हम सरप्लस में हैं। ऑक्सीजन आज की तारीख में, कल की तारीख में भी, जो आने वाला कल है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदेश में है। कोई दिक्कत ऑक्सीजन की अब कहीं नहीं रहने दिए। पर्सों की व्यवस्था, नर्सों की व्यवस्था, एक साइकिल बनाई गई है, लगातार टैंकर आते जाएं और लगातार लोगों को मिलते जाएं। कल हमें 503 मैट्रिक टन की सप्लाई होगी, जो मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में है, 489 के उसमें, और लगातार आ भी रही है। हमारी जामनगर की भी चल दी गई है और इतनी ऑक्सीजन हमारे पास में है कि ऑक्सीजन की दिक्कत इस प्रदेश को रूबरू अब नहीं होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी तक के रिकॉर्ड में सर्वाधिक टेस्ट 60,000 आज हमने किए। जो रिकॉर्ड है, अभी तक 60,000 एक दिन में टेस्ट कभी नहीं हुए। जो लोग कयास या भ्रम फैलाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड देश में शायद ही किसी प्रदेश में होगा कि टेस्टिंग कर रहे हैं। हर हाल में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन अगर हम इसी तरह से इस चेन को तोड़ने में सफल हुए तो स्थिति पूरी नियंत्रण में होगी और मध्य प्रदेश नियंत्रण करने वाली मॉडल स्टेट बनेगी देश की। जो प्रयास लगातार मुख्यमंत्री जी ने किए, संक्रमण दर को रोकने की एक मॉडल स्टेट को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माई चाहेगा तो हम सफल भी होंगे। सर, कमलनाथ जी ने